फट गई भाई, क्यों? रो दिया था मैं मंगोलिया। क्योंकि मंगोलिया मैंने जिस तरीके से घूमा वो बहुत डेंजरस था। मैं निकल गया रैंडम बिना रास्ता सोचे कि जाना है, और लिफ्ट मांगते मांगते मैं ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ कुछ था ही नहीं, ट्रक छोड़ के चला गया। अब वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान, कुछ भी नहीं, मैं कहाँ जाऊँ? बहुत देर हो गई, चील कौवे घूमने लगे ऊपर, मैं कहाँ जाऊँ? सिटी भी नहीं थी वो, कोई कुछ बीच नहीं रास्ता था क्या? बीच रास्ता था। तो आप उतरे क्यों? क्योंकि उसने कहा अब तेरा रास्ता यहाँ से है, मैं आ जाऊँगा। तो उसी के साथ चले जाते। नहीं, मैंने जाना था गोबी डेजर्ट, कहीं से रैंडम, बिल्कुल कोई वहाँ रास्ते नहीं है कुछ जगह पे, वहाँ बस रेगिस्तान है, उसमें टायर के निशान फॉलो करने पड़ते हैं पिछली गाड़ी के। वीडियो देखना है मेरी आप। फिर मैंने, मेरे पास ड्रोन पड़ा था, मैंने ड्रोन ऊपर उड़ाया, मैंने देखा मैं हूँ कहाँ। तो इतना पीछे जाता गया, कुछ आया ही नहीं, 1 किलोमीटर ले गया मैं उसे पीछे ड्रोन शॉट को, और मुझे ये नहीं पता मैं हूँ कहाँ, मैं क्या करूँ यहाँ पे। और हवाएं चल रही हैं, फिर मैं सड़क की आड़ में, मतलब एक पत्थर की आड़ में छुप के बैठ गया। फिर एक गाड़ी निकली, फिर वो मेरे को लेके गई वहाँ से। ऐसे कर करके मैं 10 दिन भटका हूँ उस रेगिस्तान में। बहुत मज़ा आया भाई, इतनी फटी है, बहुत मज़ा आया। खाना क्या खाया? जो मिल जाए। अच्छा। सूप, नमक के सूप में लैम्प पका के खा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ पे भी आप रुके कहाँ? होटल्स होते हैं वहाँ थे? वहाँ पे क्या क्या था वहाँ पे रुकने को? मंगोलिया से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बताता हूँ क्या। वहाँ पे लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, बहुत सारे लोग तो टेंट में रहते हैं, जैसे आपको पता होगा, इसको बोलते हैं गिर, हमारे यहाँ घर बोलते हैं, उनकी भाषा में बोलते हैं गिर। बहुत गर्म रहते हैं अंदर से। कुछ लोग थोड़े कच्चे पक्के मिक्स मकान बनाते हैं, वो खुला छोड़ देते हैं, जो मर्जी आओ रहो, पका के साफ करके फिर निकल जाओ। अच्छा। गाँव में भी होता है। तो मैं लिफ्ट मांग रहा था, एक आदमी रुकता है, बोलते मैं भी नया हूँ, तू भी नया, चल साथ में ढूंढते रास्ता। उसने बाद में बताया वो वहाँ की आर्मी का मेजर था। अच्छा। 2 दिन बाद बताया उसने मुझे। हम दोनों भाई 2 दिन तक रास्ता खोजते खोजते पहली रात हम कहीं पहुँचे, पता नहीं कहाँ पहुँच गए। फिर घर खोला हमने। उसमें आग वाग जलाने की कोशिश करी, बहुत ठंड थी, -20 चल रहा था। खाना वाना पकाया, सूप पका के, रात को वोडका पी हमने, उस पर पड़ी थी, फिर सो गए। फिर अगले तो दिन वहाँ कोई रह भी रहा था? होस्ट भी था कोई कि कोई ओनर भी था? रात को आए थे ओनर 1-2 बजे। वरना वो खुला रहेगा किस कोई भी आओ? उनको भी फिर हमने वोडका पिलानी पड़ी हमारी। अच्छा। उन्हें पता है कि कोई वैसे आता नहीं है, कोई आएगा देखो, तो क्या ही करेगा? मंगोलियन सोसाइटी में ट्रस्ट बहुत खतरनाक है आपस में, कल्चर बहुत ज़बरदस्त है। रात को 4 बजे मैं हिचाइक कर रहा हूँ, 3 लड़कियाँ रुकती हैं, बोलती हैं क्या हो गया। मैंने कहा लड़कियाँ 4 बजे रुक रही हैं अनजान आदमी के लिए। मैंने कहा मेरे को बस स्टेशन जाना है, आओ हम छोड़ देते हैं आपको। वो चारों अपनी गाड़ी में बिठा के मैं बस स्टेशन छोड़ के आई। तो मंगोलिया सोसाइटी में ट्रस्ट फैक्टर बहुत तगड़ा है। इट्स अ गुड कंट्री टू एक्सप्लोर। एक कहानी है मेरी श्रीलंका की। देखो, ट्रैवलिंग जो है ना, ट्रैवलिंग ने मेरी लाइफ चेंज की है। व्लॉगिंग बाहर में जाए, भूल जाओ। ट्रैवलिंग में लाइफ चेंज की है। पहली जो मेरा लॉस हुआ था 2023 में, उसके बाद से मुझे उबारा है, ठीक है। एग्रेशन मेरा ख़त्म कर दिया। एग्रेशन था मेरे अंदर, शॉर्ट टेम्पर था, ख़त्म हो गया काफ़ी हद तक, और पीस आ गई। कांड भी हो जाए ना, अपन शांति से बैठे रहें, हो जान दो, हो रहा है, ये आ गया। ये श्रीलंका से आया था। श्रीलंका क्या सोचते हो वहाँ पे मेजॉरिटी रिलीजन क्या होगा? वो बुद्धिज्म। हम गए हैं इसलिए हमें पता है। उससे पहले क्या सोचते थे? उससे पहले तो यही सोचते थे कि वहाँ पे हिंदुइज्म से रिलेटेड तमिल तमिल बहुत होंगे। है। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे भी जाके पता लगा तो 70% तो बुद्धिस्ट सिनालीज हैं वहाँ पे। बहुत प्यारे लोग हैं, लड़ते नहीं झगड़ते नहीं, शांति से रहते हैं। तो एक जगह है वहाँ पे अनुराधापुरा, अगर आप गए हो। अनुराधापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो लोगों को भी नहीं पता। लोग सोचते हैं तिब्बत में होगा, थाईलैंड में होगा, अनुराधापुरा में है, जहाँ पे बुद्धा के सबसे ज़्यादा रेलिक्स हैं। रेलिक्स मतलब हिंदी में कैसे बताऊँ? रेलिक्स समझते हो? अवशेष टाइप के बोलते हैं। 28 रेलिक्स हैं वहाँ पे। और मुझे एक श्रीलंकन फैमिली मिली, मेरे साथ विक्टोरिया भी थी, हम दोनों श्रीलंका घूम रहे थे। तो बोलते हैं हमारे साथ आज टेम्पल चलो। ऑलवेज घूमने तो आए। तो टेम्पल गए। टेम्पल के एंट्री पे उन्होंने कम से कम 200 वो थे उनके पास, कमल के फूल, सब बंद पड़े थे। सबको 2-2 फूल दिए कि इनको खोलो, फूल खोलो, उनको सजाओ, उन पे कुछ एक्टिविटीज़ थी, और उन्हें अपने पास रख लो, ऐसे उनका रिचुअल था। और वो रख के फिर हम एक झंडा सा लेके बड़ा सा पूरे उसकी परिक्रमा करेंगे मोनेस्ट्री की। मैंने कहा क्या चल रहा है, 2 घंटा हो गया घूमने जा रहे हैं, ढोल बज रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम माथा टेक रहे हैं सब। उसमें मुझे इंटरेस्ट है नहीं, मैं फिलॉसफी में ज़्यादा फोकस करता हूँ, रिलीजन में नहीं। उसके बाद उसने कहा ये जो आपके हाथ में कमल है फेंक दो। मैं कहता तो मैं घर लेके जाऊँगा भाई, एकदम मेरे हैं। कह रहे हैं मंदिर से एग्जिट तब मिलेगी जब फेंकोगे वो। मुझे दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। सुंदर था, 2 घंटे पास रखा,
फेंक दिया। अब लगातार मैं उससे पूछा बता मुझे क्यों फेंका है, उसने बताया नहीं। 2 घंटे बाद फिर उसने कहा कि मैं ये उन्हीं को बताता हूँ जो बहुत जिद करते हैं पूछने की। उसने कहा कि ये हमारी बुद्धिज्म रिलीजन में एक प्रैक्टिस है, एक टीचिंग है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आपने कोई भी चीज़ ली, आपने उसे बहुत प्यार किया, बहुत पास रखा, बहुत सुंदर थी, फिर भी आप उसे लेट गो करने के लिए रेडी हो। उस इंसिडेंट ने मेरी लाइफ चेंज कर दी थी हमेशा के लिए। कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ जा रही है आ रही है, ईजी टू लेट गो। कोई लाइफ में ब्रेकअप हो रहा है, लेट गो, लेट मूव ऑन। कुछ चीज़ छूट गई, कुछ चीज़ नहीं पा पाए, लेट गो। वो सीख बहुत चेंज की। तो ट्रैवलिंग ऐसे लाइफ बदलता है अगर आप सच में एक्सप्लोरर हो तो। वाह यार, ये एक इरफान खान की मूवी भी है शायद, उनका डायलॉग होता है उसमें कि मैंने एक लाइफ लेसन सीखा है, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। शायद इन द एंड इट्स जस्ट अबाउट द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। इन द एंड सब कुछ जाने देने का नाम ही जिंदगी है। हाँ? लेकिन कहना, सुनना और उसे प्रैक्टिकली रियलाइज करने में ना पूरा चेंज हो जाता है। अब मैं आपको कह दूं, आपका हो गया बात तो ठीक है, पर आप कर ही नहीं पा रहे लेट गो। सही बात है भाई। भाई यही छोटी वो तो जिसने सीखा वही कर पाएगा भाई, उसके लिए आसान रियलाइज होगा। कर लिया प्रैक्टिकली, और उसके बाद 2-3 घटनाओं में वो उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाया। वो बहुत जरूरी है। तो ट्रैवलिंग जो है ना बेसिकली इंसान को बदल देती है। अगर बदलने वाला एक्सप्लोरर हो, जो भक्ति करने जा रहा है वो वैसे के वैसे ही रहेगा हमेशा, वो नहीं बदल पाए। सही बात। अभी इंडिया में भी कुछ हुआ भाई आपके साथ, कुछ लोग कूड़ा वो फेंक वीडियो रहे थे। बीच में कट गई, जो आप कूड़ा फेंकने वालों को धमका रहे हो, फिर मेट्रो स्टेशन पे आप गए हो, भाई प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ हुआ? भाई आप मानोगे नहीं, मैं इंडिया लैंड ही करा था, ठीक है। पहली बात तो इंडियन फ्लाइट में जब बैठते हैं तभी पता लग जाता है कि वापस घर जा रहे हैं। इतना केओस। एयर होस्टेस सच में बोलती है यार मैं थक गई। मतलब ऐसे ही हैं लोग, और जो है सो है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लोग समझेंगे, ट्रैवल करेंगे, समझ जाएंगे, और लोग ठीक हो भी रहे हैं कंपैरेटिवली। तो जैसे ही मैं लैंड किया इंडिया में, धौला कुआं मेट्रो पे उतरा मैं, और एक बंदा गाड़ी से ऐसे 3-4 फ्रेंच फ्राई के पैकेट बाहर फेंकता है। अब मेरा खून खोल गया देख के। यार मैं, आदत नहीं है, मैं चिल्लाया, मेरे पागल है क्या, कूड़ादान थोड़ी है ये। उसने एक और फेंका। मैं कहा अब मैं करूँगा कैमरा ऑन, एटलीस्ट इसको डरा दूँ। वीडियो बनाना पर्पस ये होता है कि सामने वाला समझ जाए कि वो बचा नहीं है किसी की नज़रों से। मैंने कहा डस्टबिन नहीं है, एक और फेंक दिया। मैंने कहा तेरी बाप की सड़क नहीं है, एक और फेंक दिया। फिर मैं उबलता गया, वो मुझे उबालता गया, वो फेंकता गया, मैं बोलता गया। फिर मैं गाड़ी का नंबर नोट किया, उसकी शक्ल दिखाई, फिर वो साला मेरे पीछे पीछे आने लगा। धीरे धीरे भाग के नहीं आया, वो स्लो आया ताकि मेरे को लगे कि ये तो जा रहा हो, पीछे से पकड़ ले एकदम। मुझे पता था, मैं कैमरा ऑन करके चल पड़ा, लेकिन ये मेरे पीछे अब चलते सीआरपीएफ के पास। जैसे मैं सीआरपीएफ की तरफ मुड़ा, वो पीछे से भाग गया और ऐसे उंगली दिखा के, मुझे मिडिल फिंगर दिखा के वो भाग गया। उसके बाद मैंने बहुत सोचा डालूं ना डालूं, फिर मुझे लगा डालनी चाहिए ताकि 4 लोग और डरेंगे देख के और समझेंगे। पता क्या पता लगा, उसी मेट्रो स्टेशन में KFC में वो मैनेजर था। अच्छा, अरे भाई मैं उसके कमेंट पढ़ रहा था, उसकी गाड़ी के नंबर की डिटेल्स आ गई, गलत थी वो, एड्रेस आ गए, गलत थी वो। बंदा मेरे को डीएम कर रहा है, मैं थोड़ी हुई है। मुझे कुछ नहीं भाई पता। नंबर आ गए, ये लो ओनर का नंबर। मैं सोच रहा भाई इन पे कितनी कॉल जा रही होंगी यार, क्या सीन है ये। मैंने कहा यार तू कहने के इन्वॉल्व होगा, झूठ बोल रहा है। गाड़ी का नंबर है तो नंबर गलत तो नहीं मिल सकता। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। और पता है क्या है, फिर ये सब बोलने में डर लगता है यार, कोई पीछे पड़ जाए, कोई मारने लग जाए, किसी की ईगो हर्ट हो जाए। अभी मैं मेट्रो में था, एक लड़की बैठी थी मेरे बगल में, मैं यहाँ था, एक लड़का था, एक लड़की थी, बीच में लड़का ऐसे बैठा है। मैं से 4 भागा, देख वो भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, मेरी भी जगह कम हो रही है, ऐसे बैठ जा, घर में बैठना है ऐसे। बोला मैं तो जी ऐसे ही बैठूंगा। मैं कहा ठीक है, मैं सीट चेंज कर लेता हूँ भाई। तो ऐसी जगह आप किस किस को सुधारोगे? तो अपना चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो फिर पिटते हो लोगों से यार। ये इसीलिए इंडिया भी नहीं घूमते आप ज्यादा कि भाई, इसलिए ये कारण नहीं है, लेकिन ये चीज़ डिस्टर्ब करती है। सड़क पे लोग उल्टा सीधा चल रहे हैं, किस को सुधारोगे? यहाँ पे तो ये है कि काम चला लो जी। दिक्कत क्या है, चल रहा ना, धक्का लग के सब खींच ही रहा है तो खींचने दो। कॉम्प्रोमाइज जिसको बोलते हैं बात। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।